दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एसक्यूएल के डेट फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। यदि टाइम के हिसाब से हमारे डेटा को एनालाइज करना हो, वह ईयर के हिसाब से हो सकता है, ईयर के हिसाब से हमें हमारे डेटा को एनालाइज करना हो, या फिर मंथ के हिसाब से हो सकता है, या फिर वो डेट के हिसाब से हो सकता है, या फिर वो आवर्स के हिसाब से या मिनट के हिसाब से और सेकंड के हिसाब से भी हम हमारे डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। दोस्तों डेट फंक्शन के द्वारा हम जो दो अलग अलग टाइम हैं उनका जो डिफरेंस है वो भी हम निकाल सकते हैं। दोस्तों हम आ चुके हैं एसक्यूएल सर्वर पर और आज के वीडियो में हम देखेंगे डेट फंक्शन के बारे में। पहली जो हमारी क्वेरी है वो है सेलेक्ट गेट डेट। दोस्तों गेट डेट के माध्यम से हम ईयर है, मंथ, डे और जो टाइम है उसको रिट्रीव कर सकते हैं। तो ये क्वेरी है, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसने हमें बता दिया कि 2020 9 मंथ है, 17 इसमें डे है, मतलब डेट है, और ये हमारा क्या है, टाइम है। तो गेट डेट के माध्यम से हम जो ईयर है, मंथ है और डेट है और टाइम है उसको रिट्रीव कर सकते हैं। टाइम में भी हम आवर्स में और मिनट में और सेकंड में रिट्रीव कर सकते हैं। अगली जो हमारी क्वेरी है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, इसको हम रिट्रीव करते हैं दोस्तों, एग्जीक्यूट करते हैं। तो दोस्तों ये हमारी क्या है, टेबल रिट्रीव हो चुकी है, एम्प्लॉय की टेबल। और यहाँ पर एक कॉलम हमारा है बर्थ डेट का। बर्थ डेट में यहाँ पर क्या है दोस्तों, ईयर भी है, मंथ भी है, डेट भी है कि किस तारीख को इसका बर्थ डेट है, और टाइमिंग भी है। तो दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टाइमिंग नहीं है दोस्तों, सॉरी टाइमिंग यहाँ पे नहीं है। अब हमें क्या करना है, जो एम्प्लॉय आईडी है, जैसे एम्प्लॉय आईडी 1 है, उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें से केवल ईयर कि किस ईयर को उसका बर्थडे है, तो वो हमें रिट्रीव कराना है। तो इसके लिए हम सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी का जो कॉलम है वो रिट्रीव होगा। फिर ईयर, यहाँ पर क्या है, केवल ईयर हमारा रिट्रीव होगा। और जो हमारा कॉलम है वो है बर्थ डेट का, और जो हमारी टेबल है वो है एम्प्लॉय की। तो इस क्वेरी को हम रिट्रीव करते हैं। तो दोस्तों ये हमारी क्या है, एम्प्लॉय आईडी है, और ये क्या है, उनका ईयर है। यदि देखिए दोस्तों, अब हमें क्या करना है, केवल मंथ को रिट्रीव कराना है। तो ये हमारी क्या है, क्वेरी है सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी। तो एम्प्लॉय आईडी भी रिट्रीव होगी, और यहाँ पर हमारा क्या है, मंथ है। जो मंथ होता है वो हमारा 1 से लेके 12 तक होता है। इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो दोस्तों ये हमें जो बर्थ डेट है उसका जो मंथ है वो हमारा रिट्रीव हो चुका है। अगर हम डे को रिट्रीव करना चाहते हैं तो डे 1 से लेके 31 तक हमारे डे होते हैं। तो यहाँ पर हमारी एम्प्लॉय आईडी रिट्रीव होगी और डे रिट्रीव होगा। तो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा क्या है, एम्प्लॉय की आईडी है, और ये हमारा क्या है, डे है। ये डेट है दोस्तों, जैसे ये 19 तारीख है, ये 30 है, ये 19 है, 4 है, 2 है, 29 है। तो ये हमारी क्या है, डेट है। अगला जो हमारा फंक्शन है वो डेटेड इफ। अगर हमें यह पता करना है कि ये जो डेट ऑफ बर्थ है और आज की जो टाइम है उसके बीच कितना डिफरेंस है, ईयर में, मंथ में और डेज में, तो वो हम डेटेड इफ के जो फंक्शन है उसके द्वारा हम निकाल सकते हैं। तो पहली हमारी क्वेरी है सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी की हमें क्या करना है, ईयर निकालना है कि प्रेजेंट में, और उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है तो कितने उसको ईयर हो गए हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ईयर, चूँकि हमें ईयर निकालना है। फिर उसकी जो बर्थ डेट है वो, जो हमारा कॉलम है बर्थ डेट का, और गेट डेट के द्वारा हम जो हमारी आज की जो डेट है वो हम लगाते हैं।
और फ्रॉम एम्प्लॉय। एम्प्लॉय हमारा क्या है, टेबल का नेम है। तो यहाँ पर दोस्तों इसको हम चेंज नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ पर पहले गेट डेट लिखेंगे और बाद में बर्थ डेट लिखेंगे तो जो हमारी ईयर आएगा वो हमारा माइनस में आएगा। तो इस कोड को हम क्या करते हैं दोस्तों, इस क्वेरी को हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो जो एम्प्लॉय 1 है उसके ईयर हैं 72, एम्प्लॉय आईडी जो 2 है उसके हैं 68। तो इस तरीके से हम ईयर निकाल सकते हैं। अगर हमें मंथ निकालने हो तो हम क्या करेंगे, ईयर की जगह क्या चेंज कर देंगे, मंथ में उसको चेंज कर देंगे और जो क्वेरी है वो हमारी सेम रहेगी। तो इसे हम एग्जीक्यूट करते हैं दोस्तों। तो ये हमारे क्या हो गए, मंथ हो गए। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे क्या आ गए, मंथ्स आ गए। अगर हमें डे निकालना है कि जिस तारीख को एम्प्लॉय आईडी है उसका बर्थ डेट है और प्रेजेंट की जो डेट है उसके बीच कितने डे उसको हो चुके हैं, तो ये हमारी क्या है, डेटेड इफ़, और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया है, डे लिख दिया है। तो जैसे ही इसे हम एग्जीक्यूट करते हैं तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारे क्या निकल चुके हैं, डे निकल चुके हैं। तो दोस्तों जो हमारा डेट फंक्शन है उसके द्वारा हम जो ईयर है, मंथ है, डे है और जो डेट ऑफ बर्थ है उसके बीच जो डिफरेंस है वो हम निकाल सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।